नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस में। आज हम 17 नंबर की एफएलटी देख रहे हैं। ठीक है, इसमें ऑल यूनिट रहेगी जैसे कि इसके पहले की वीडियो डाले गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, करेंट अफेयर का भी वीडियो डाला गया है अभी तथ्यवान को लेकर के। इसके अलावा महावीर और दो तीन बुक जो भी हो सकती है उसका अपन डालेंगे, इंपॉर्टेंट डालेंगे, पूरा बुक कवर नहीं करेंगे। पूरा बुक में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? चंपारण, बारडोली, दांडी और भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा। ठीक है, चंपारण कब हुआ था आपको पता होगा, 1917 में। बारडोली कब हुआ? 1928। ठीक है, और क्या है इसके बाद? इसके बाद है अपना दांडी यात्रा कब? 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है, पूछा गया है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। राइट आंसर क्या होगा इसका? तुंगभद्रा पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य हटाया जा सकता है केवल राज्यपाल द्वारा कदाचार के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा शारीरिक या मानसिक असक्तता के आधार पर, राज्यपाल द्वारा जब ऐसा सदस्य दिवालिया हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात दी गई रिपोर्ट के बाद कदाचार के आधार पर। ये कूट तो नहीं है, एक बार ये देख लेते हैं। कूट है 1 2 3, 2 4, 1 3 और 2। बताइए कौन सा सही है? राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा इसमें कि इसमें राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? केवल 2 और 4। ठीक है, ये कथन सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, पूछा गया है। अनुच्छेद 141, 136, 126 और 131। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जितने भी पूछे गए सब हमने जो वीडियो में डाला गया था वहीं से पूरे पूछे गए, एक भी बाहर का नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित है, पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 136, जो कि उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए विशेष इजाजत देने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वविख्यात ग्रैंड कैनियन का निर्माण हुआ है? कोलोराडो नदी, पोटेरो नदी, मिसिसिपी और सेंट लॉरेंस नदी। राइट आंसर हो जाएगा कोलोराडो नदी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण देशों में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और उत्तर सागर पर तटरेखा वाला एकमात्र यूरोपीय देश कौन सा है? पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन और फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और उत्तर सागर पर तटरेखा वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा, अमेजन, नील, जेरे और ओरिनाको। राइट आंसर हो जाएगा इसका जेरे। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है, पूछा गया। ब्रोंकाइटिस, रतौंधी, ऑस्टियोपोरोसिस और सिकल सेल एनीमिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका सिकल सेल एनीमिया, जो कि जनजाति लोगों में ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है कि कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व लोकसभा भंग करने का अधिकार संविधान के किसे प्रदान किया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को और लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को। ठीक है, इससे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है और 44वां भी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिसंबर 1984 में भोपाल की दुकान घटना के लिए उत्तरदायी जहरीली गैस कौन थी? CS3 NCO, CS3 CN, CS3 NCS और CS3 CN। तो ये हिंदी में नहीं दिया गया इसका ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा? CS3NCO मतलब मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्षुद्रतम जीवी कोशिका है जीवाणु की, माइक्रोप्लाज्मा की, विषाणु की और ईस्ट की। राइट आंसर हो जाएगा अपना इसका माइक्रोप्लाज्मा की। नेक्स्ट देखते हैं कि मुद्रास्फीति से किसे लाभ की संभावना होती है? लेनदार, देनदार, श्रमिक और सरकार। राइट आंसर क्या होगा? देनदार को। मुद्रास्फीति की क्या होता है? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है कि जो इसमें क्या होता है, मुद्रा का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है और कीमत कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा का मूल्य गिरने से क्या आशा है? कि इसका आशा ये है कि अगर 100 रुपये में अगर 10 किलो सेब आ रहे थे तो 100 रुपये में नहीं आएंगे, अब कितने में आएंगे? 200 या 500 रुपये में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भारत में किस प्रकार
का आयकर है? प्रत्यक्ष, अनुपातिक, अप्रत्यक्ष अनुपातिक, प्रत्यक्ष प्रगामी और अप्रत्यक्ष प्रगामी। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रत्यक्ष और प्रगामी। डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव। किसी समस्या को जनता के समक्ष स्पष्ट करने हेतु सरकार द्वारा प्रकाशित कौन सा दस्तावेज है? गजट, पब्लिक अकाउंट, कमेटी की रिपोर्ट, श्वेत पत्र और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका श्वेत पत्र। नेक्स्ट देखते हैं, जीन अल उबैदीन ने कहा शासन किया और 14वीं शताब्दी में उसका योगदान क्या है? ऑप्शन है विजयनगर ऐतिहासिक स्मारकों का निर्माण कराना और तेलुगु भाषा का प्रसार, दिल्ली बहादुर शाह का उत्तराधिकारी और कुछ स्मारकों का निर्माण, मालवा चित्तौड़गढ़ का निर्माण और राणा सांगा के विरुद्ध लड़ाई, कश्मीर संस्कृत संस्कृत साहित्य का फारसी भाषा में अनुवाद और संगीत के प्रति रुचि। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के द्वारा किस वर्ष की जाएगी पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए 2022, 23, 25 और 26। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2026 में। नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2021 को शुरू की गई केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित होंगे? 5, 6, 9 और 13। राइट आंसर हो जाएगा 9 और 6 हो जाएंगे यूपी के। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के वास्तुकार कौन है? राम सुतार, विमल पटेल, विद्याधर भट्टाचार्य और बीबी दोषी। राइट आंसर हो जाएगा विमल पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है पूछा गया इसमें? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो ऑकस से ही पता चल जाएगा आपको। अभी बता देते हैं कि ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यू के से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और यूएस से हो जाएगा यूएसए। इसमें क्या नहीं होगा? साउथ अफ्रीका। और इसकी स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 2021। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य संगठन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि यूएफा यूरो 2020 यूरो कप किस देश के द्वारा जीता गया? पुर्तगाल, इंग्लैंड, ब्राजील और इटली। 2020 का करंट अफेयर भी पूछ सकता है, आपको पता है होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इटली। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि हरना संधू से पहले कितने भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला था, वहीं से आ गया। 1, 2, 3, 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। सुष्मिता सेन और एक और का नाम आपको बताना, और ये भी बताना है कि कितने साल बाद ये अवार्ड जीता है हमने, क्योंकि ये वीडियो डाला था और उसको वीडियो को जिसने भी देखा होगा उसका। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी पूछा? 1954, 1955, 1956, 1957। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना 1954 में। ठीक है, 1954। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस लोक अंचल में बम्बुलिया नामक लोकगीत गाया जाता है? निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा। राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जिनका मई 2021 में निधन हुआ, उनका संबंध किस आंदोलन से था? नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, गंगा बचाओ, जंगल बचाओ। तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, चिपको आंदोलन 1973। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विक्रम सिंह, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। नेक्स्ट है कि जनरल बिपिन रावत और जनरल विजय कुमार सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जनरल बिपिन रावत, कि इनका हाल ही में निधन हो गया, आपको पता ही है। संयुक्त राष्ट्र ने खालिस्तान को सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। 2020, 2021, 2022 और 2023। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2022 को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस दिन 20 साल बाद अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस लेने की घोषणा की? ऑप्शन देख लीजिए, 1 जुलाई 2021, 30 अगस्त 2021, 31 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2022। राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2021। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 अगस्त 2021। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्फाबेट ने एक नई रोबोटिक्स कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? इंट्रिंसिक रोबोट, क्यूरिस ऑटोमेशन, एबीबी लिमिटेड। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना इंट्रिंसिक। नेक्स्ट देखते हैं, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में भारत ने 2030 तक कितने जलमार्गों के संचालन का लक्ष्य रखा है? 21, 23, 25 और 27। राइट आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट देखते हैं कि कीरोन पोलार्ड किस देश के खिलाड़ी है जो हाल ही में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने के लिए कारण चर्चा में है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड।
सभी को पता है वेस्ट इंडीज और T20 में किसने 6 छक्के मारे थे? युवराज सिंह ने, आपको पता है। 2007 का जो वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय इंग्लैंड के विरुद्ध मारा था। और किसको मारा था? स्टुअर्ट ब्रॉड को मारा था, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके पहले वनडे में किसने मारा था? हर्षल गिब्स ने मारा था, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर। डेंगू से जंग जनता के संग अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना? मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय सरकार को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया 1909 के अधिनियम में, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में, 1935 और 1950 किस अधिनियम के तहत किया गया है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? पूछा है। लाहौर, मालवा, सूरत और बयाना। राइट आंसर हो जाएगा बयाना। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? कार्डबम, पालनी, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियां। राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन था ये। खरीदारी के उद्देश्य से कैरी बैग बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री एक बहुलक है। एथिलीन का, एसिटिलीन का, विनाइल क्लोराइड का और प्रोपिलीन का। एथिलीन का हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि बीओडी का उपयोग मानक मापने हेतु होता है किसके लिए? किसी वन समूह में ऑक्सीजन स्तर को, जानवरों में ऑक्सीजन स्तर को, किसी जल तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर को और सम्मिश्रण में ऑक्सीजन स्तर को। इसी क्वेश्चन सभी को पता होगा इसका। किसी जल तंत्र में ऑक्सीजन स्तर को, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? चेंकिंग, टोक्यो, दिल्ली और जकार्ता। राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। नेक्स्ट देखते हैं कि मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस फर्स्ट ने किस भारतीय शासक के दरबार में अपने राजदूत को भेजा था? बिंदुसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और नरसिंह वर्मन। राइट आंसर हो जाएगा अपना बिंदुसार के इसमें। नेक्स्ट है कि इंसेलबर्ग और हमादा का संबंध किससे है? हिमनद अपर्दन से, वायु अपर्दन से, नदी अपर्दन से और वायु निक्षेप से। राइट आंसर हो जाएगा वायु अपर्दन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रांड बैंक का प्रमुख उत्पादक है, किसका उत्पादक है? चावल का, समुद्री मत्स्य, लोहा इसका और चाय का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। मत्स्य उत्पादन का, ठीक है। ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्दांश किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेटर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट है कि क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? 8, 10, 5 और 9 इंच। राइट आंसर हो जाएगा इसका 8 इंच। अभी आईपीएल चल रहा है, इसके बारे में पता। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राज्य ने रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम आरंभ करने की प्रगतिशील पहल की? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और मणिपुर। राइट आंसर हो जाएगा अपना महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि दंडी के द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? मौर्य, सुंग, वाकाटक और गुप्त। वाकाटक वंश का। गीत फरोश गांधी पंचसती किसकी प्रसिद्ध रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी और शिव मंगल सिंह सुमन। राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट है कि कालूजी महाराज का मेला कहाँ पर लगता है मध्य प्रदेश में? खरगोन, उज्जैन, सीधी और रतलाम। राइट आंसर हो जाएगा खरगोन में। नेक्स्ट है पिपलिया खुर्द में। बंगाली गद्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और इस तीनों में बता दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, पूछा गया? प्लेमन, यांडेक्स, विवाल्डी और बेबो। राइट आंसर हो जाएगा बेबो। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 2003, 2005, 2006 और 2008। 2006 में की गई थी। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, पूछा? गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद और पटियाला। राइट आंसर हो जाएगा पटियाला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है, पूछा? क्रिप्टोजेनिक, ऑनलाइन प्रीडेटर, फॉर्मिंग अटैक और न्यूज जैकिंग। न्यूज जैकिंग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर बेड सेक्टर का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, माइक्रो प्रोसेसर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, पूछा गया? 1 जनवरी, 3 मई,
10 अक्टूबर और 7 जुलाई, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 3 मई, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? हास गैस। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा ने शकों के दमन का श्रेय प्राप्त किया? हिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्रु पुलुमावी। राइट आंसर हो जाएगा सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, पूछा गया है। एस एन बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी और के टी तेलंग। राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी ने। नेक्स्ट है कि भारत राष्ट्रीय राजमार्गों में मील के पत्थर किस रंग के होते हैं? हरा, पीला, लाल, काला। मील का पत्थर मतलब जिसमें मील दिखाता है कि 1 किलोमीटर, जैसे किलोमीटर का पत्थर होता है वैसे मील का पत्थर होता है, ठीक है। तो किस प्रकार का होता है? बी, पीला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल कर्तव्य से की संबंध समिति से है? जे एस वर्मा, कोठारी, एम एम पक्षी समिति और संथानम समिति। राइट आंसर हो जाएगा जे एस वर्मा समिति। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है, पूछा गया। 138, 137, 131 और 134। राइट आंसर हो जाएगा इसका 131। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मेकल श्रेणी से नहीं होता? मेकल श्रेणी का मध्य प्रदेश की बात कर रहा है, पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है, दक्षिण पूर्वी बोल सकते हैं जिसे। महानदी, नर्मदा, सोन और ताप्ती कौन सी नहीं निकलती, पूछा। राइट आंसर हो जाएगा तापी। तापी मतलब मूल तापी की बात कर रहे हैं, तो मूल तापी से निकलती है ताप्ती नदी, जो कि बैतूल जिले के मुल्ताई से। नेक्स्ट है कि बुताई के लिए प्रयुक्त चूने का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का 5 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। अरविंद त्रिवेदी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा अपने मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के धूम्रपान पर किस वर्ष प्रतिबंध लगा दिया गया था? 2003, 2002, 2001, 2004। राइट आंसर हो जाएगा 2003। नेक्स्ट है कि भार के अनुसार पृथ्वी की भूपरपट्टी के निर्माण में सबसे अधिक भाग किस तत्व का है, पूछा गया। लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और कार्बन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर पद पर नहीं रहा है? तो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के जितने अध्यक्ष रहे उसकी लिस्ट डाली गई है। अगर नहीं देखा वीडियो जा करके देख लीजिएगा। आर राधाकृष्णन, के एन सिन्हा, एमपी श्रीवास्तव, बी एन झा। राइट आंसर हो जाएगा बी एन झा। नेक्स्ट है कि वॉइस डॉट नेट का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्थान से? लोकपाल, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, पूछा गया। नायका, 197, JD.com, लिंक्डइन। सभी को पता लिंक्डइन, ठीक है। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों को डब्बाबंद करने की तकनीक किस वैज्ञानिक के द्वारा खोजी गई, पूछा है। लुइस पास्चर, निकोलस एपर्ट, रॉबर्ट कोच और जोसेफ लिस्टर। राइट आंसर हो जाएगा निकोलस एपर्ट। नेक्स्ट है, सेबी के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, पूछा है। केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। औद्योगिक केंद्र मेघनगर किस जिले में, पूछा गया। झाबुआ, अलीराजपुर, नीमच और रतलाम। राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में धर्म राजेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है, पूछा। उज्जैन, मंदसौर, सागर और गुना। राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर। यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर भी है, ठीक है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का संबंध किस शहर से? भोपाल, बैतूल, इटारसी और जबलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटारसी, ठीक है। जो ब्रॉन्ज मेडल मिला था टीम को, उसमें अर्जेंटीना के खिलाफ इन्होंने गोल किया था। मतलब ब्रॉन्ज मेडल तो अर्जेंटीना टीम के खिलाफ नहीं खेला गया था मैच, लेकिन अर्जेंटीना के खिलाफ जो हमें जीत मिली थी उसमें इन्होंने एक गोल किया था, इस वजह से इन्हें अवार्ड भी मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं कि किताब और लेखकों की सूची में सही सुमेलित नहीं है पूछा है। अमिताभ घोष, रामचंद्र गुहा, बराक ओबामा, चंद्रसूता डोगरा। राइट आंसर हो जाएगा अपना चंद्रसूता डोगरा, बाकी सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री जल में पाए जाने वाले निम्नांकित खनिज की मात्रा का अवरोही क्रम में सही अनुपात नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। ये दिया है उसका कूट, देख लीजिए एक बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले हो जाएगा अपना सोडियम क्लोराइड, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, फिर उस मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता सुनिश्चित कर सकती है सभी व्यक्तियों की। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वालों को, सभी नागरिकों को, उन नागरिकों को जो भारत के न्याय क्षेत्र राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी नागरिकों। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के वर्ष 2018-19 के दौरान दलहन फसल का उत्पादन कितना था? ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसके बाद। राइट आंसर हो जाएगा 6,43,000 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है कि धान के खेतों से कौन सी गैस संबंधित है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, मीथेन। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा, चंबल, बरगी, केन। अवंतीबाई सागर। राइट आंसर हो जाएगा बरगी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? उर्वशी, पूर्णिया, कामानी और अप्सरा। राइट आंसर अप्सरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में बचत का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से अर्जित होता है? घरेलू क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, कारपोरेट क्षेत्र, सरकारी और कारपोरेट क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा घरेलू क्षेत्र से। नेक्स्ट है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो इसके कारण प्रकाश किरणों में होता है अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और प्रकीर्णन। राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। मतलब एक प्रकाश प्रिज्म से निकलेगा तो 7 भागों में निकल जाता है, मतलब वो स्पेक्ट्रम बनाता है जिसमें विबग्योर आपने सुना होगा, 7 कलर में प्रकीर्णित हो जाता है, 7 कलर में बढ़ जाता है। भारत को एकजुट होकर पूरी दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत से जीतना है, यह किसने कहा था? स्वामी दयानंद, एनी बेसेंट, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद जी। नेक्स्ट है इनसाइड रोबोटिक लैंडर का संबंध किस ग्रह से? बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा और शुक्र। राइट आंसर हो जाएगा मंगल से, नासा का मिशन था। मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई नाइट सफारी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है पूछा गया? बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और माधवगढ़। राइट आंसर हो जाएगा माधवगढ़। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय ध्वज कहाँ फहराया था पूछा गया? 86। इम्फाल, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा और दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल, मणिपुर। नेक्स्ट है कि शून्य क्षण बिंदु, जीरो मोमेंट पॉइंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। रोबोटिक, साइबर अपराध, मिसाइल तकनीक और इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट आंसर हो जाएगा रोबोटिक की। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश द्वारा फिल्म पर्यटन नीति किस वर्ष में तैयार की गई थी पूछा है? 2018, 2019, 2020 और 2021। राइट आंसर हो जाएगा 2020। नेक्स्ट है गुंजन सिंह कुर्कू का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन की किस घटना से था? टूरियस जंगल सत्याग्रह, घोड़ोंगरी सत्याग्रह, चरम पादुका और झंडा सत्याग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ोंगरी सत्याग्रह 1930। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, रोम, जिनेवा और पेरिस। राइट आंसर हो जाएगा इसका पेरिस में। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को किसके द्वारा परास्त किया गया था? शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, द्वारपाल और कृष्ण प्रथम। राइट आंसर हो जाएगा इसका पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व उगाने का अधिकार प्राप्त हुआ? बनारस, अवध की संधि, इलाहाबाद की संधि और अलीनगर की संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इलाहाबाद की संधि के तहत। भारत में अनुसूचित बैंक वह है जिसे शामिल किया गया? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारत सरकार की नई आर्थिक नीति 1991, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची और बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव कोरोना वायरस की खोज किस वर्ष हुई पूछा है? 1920, 1960, 1995 और 2019। नेक्स्ट है किसने कहा सारी सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क अलगाववाद है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता फासीवाद में परिणत होती है। जयप्रकाश नारायण, बिपिन चंद्र, महात्मा गांधी, भीखू पारेख। राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इंसानों को भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? वर्जिन, अटलांटिक स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और स्पेस एडवेंचर। राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया स्मार्ट सिटी 2020 अवार्ड
में मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस वर्ष से आरंभ की गई थी? 2006, 2009, 2010 और 2012। राइट आंसर हो जाएगा 2006। और इसमें पहले कितनी राशि थी? 25,000 थी, जो कि 51,000 कर दी गई है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश किस जिले में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बालाघाट, झाबुआ, इंदौर और मंडला। राइट आंसर हो जाएगा झाबुआ में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में किस दिन स्वर्ण पदक जीता? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त और 24 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो टेस्ट सीरीज लगातार करवाई जाएगी। लगभग 35 से 40 टेस्ट करवाए जाएंगे। जितने ज़्यादा हो सकते उतना अच्छा है आप लोग के लिए। वैसे कोशिश करेंगे 35 to 40 कर लें, इतने काफ़ी होंगे। उसके अलावा फिर और भी वीडियोस देने होते हैं। करंट अफेयर के वीडियो भी डालेंगे। उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में डालना चाहिए, जैसे NBFCs हो गया, वित्तीय संस्थान हो गया, भारतीय जनजातीय व्यक्तित्व हो गया। जो नए नए टॉपिक जुड़े जिनके MCQ मिलते ही नहीं है यहाँ पर वीडियो या PDF, उसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। या फिर आप लोग टॉपिक का नाम बता दीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम डालने की कोशिश करेंगे। यूट्यूब के शॉर्ट्स वाला जो सेक्शन है हमारा प्लेलिस्ट में बना है, उसमें ट्रिक ही डाली गई है। कुछ ट्रिक्स देख लीजिएगा, ट्रिक्स बाय ठाकुर सर। तो वो ट्रिक देख लीजिएगा जाकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके काफ़ी नंबर बढ़ा देंगे वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।